2-3 महीने का था, तो रामलीला में जब वो दिखाया नहीं करे कि राम लक्ष्मण दिखाया करे, जन्म दिखाया करे। जन्म दिखाते तो जब उस टाइम मेरे को ले गए अच्छा वहां पे में जो यहाँ की जो बड़ी रामलीला है उसमें भी मैंने दशरथ का पार्ट अदा किया है। बिल्कुल किया, हमने खुद देखे आपको दशरथ के किरदार में। और उसके बाद में फिर धीरे 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 करके वो चीजें, वो कलाकारी की तरफ शौक था, वो अभी प्रोफेशन। मतलब यहाँ मेरी एक रागिनी पे प्लाट भी दे दिया था इनाम में। अच्छा, 100 गज का। हाँ, शिवानी में। अच्छा, तो ये चीजें अभी नहीं रही। उस टाइम ना तो माइक था और ना कुछ और था, मैं साउंड का कोई चक्कर नहीं था। और बगैर माइक और इतने लोगों ने सुना रहे हैं और सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको सुन रहे हैं। तो हमने देखा, मैंने बैठे बैठे यूं सोच रहा कदे बनाएंगे तो आप ईसा बनाएंगे, यो बन रहा। बोला भाई कलाकारी तो कलाकार की शान होती है और कला से ही कलाकार की पहचान होती है। ये पंक्तियां ठीक बैठती, क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसे ऐसे कलाकार हरियाणवी इंडस्ट्री में हुए हैं जिनको आप हूबहू जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जो मतलब भाई अश्लीलताएं फैलाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, उनकी संघर्ष की कहानी अलग है। जिन्होंने जीवन भर अपने जीवन में संघर्ष करते रहे, लेकिन आज उनका नाम जरूर है, लेकिन उन्होंने कोई अश्लीलता नहीं फैलाई, मतलब बिल्कुल सभ्य गाकर भी उन्होंने अपना नाम कमाया। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, आज आपको एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जिसको आप भी अगर मिलोगे तो आप भी कह उठोगी वाह क्या बात है। मास्टर सतीश पेंटर शिवानी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करें। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को भी हमारी ओर से और हमारी जो टीम है शिवानी म्यूजिक की ओर से सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। मास्टर जी, पहला तो आज हम भी अपना सौभाग्य समझते हैं कि आज आपसे मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणवी इंडस्ट्री में आपका जो नाम है, जो पहचान आपकी, वो एक अलग ही टाइप से पहचान है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने हरियाणवी इंडस्ट्री में आए, तो अपना पूरा नाम पता है, बताएं आप। मेरा नाम तो वैसे तो परिचित हैं सभी, सतीश पेंटर शिवानी के नाम से। पेंटर शिवानी के नाम से, यही बात मैं जानना चाहूंगा। सतीश पेंटर, आपके नाम के पीछे पेंटर क्यों लगा? कोई आपको सतीश शिवानी के नाम से जानते, कोई सतीश पेंटर कहते हैं, लेकिन पेंटर क्यों कहते हैं? कि आपने अभी पेंटिंग का काम किया था? पेंटिंग का तो ये रहा कि मतलब मेरे को बचपन से शौक था पेंटर का, और मतलब मैंने 20-25 साल शॉप भी रखी है और पेंटिंग का काम मैं कराया करता। तो इसलिए फिर लोग मतलब पेंटर तो वैसे लगा देते हैं। और शिवानी जो है ये मेरे गांव का नाम है। गांव का नाम है। और काफी लोगों को कंफ्यूजिंग रहता है, शायद किसी लड़की का नाम होगा ये। और पहले मेरे पुराने जो सॉन्ग थे तो उनपे है ना स्क्रीन पे नंबर आता था, तो सतीश शिवानी लिखा था ना, तो काफी लोग मेरे से फोन करके यूं बोला करते कि रात के 2 बजे 12 बजे ऐसे बोलते, सतीश भाई बोल रहे हैं। मैंने कहा सतीश बोल रहा हूँ भाई, शिवानी जी से बात करवाना। तो फिर मैं कहता यार शिवानी तो सो रही है, अब सुबह करना तो बात। क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि मतलब किसी लड़की का नाम है, मतलब शिवानी होता है ना लड़की का नाम होता है। तो ये मेरे गाँव का नाम है शिवानी, और मतलब जन्मभूमि हर किसी को मतलब प्रिय होती है। जन्मभूमि कर्म भूमि ये होती है, सबको अपनी अपनी प्रिय भी होती है। और मेरा गांव मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने हर गाने में अपना गांव का नाम लगाया। गांव का नाम लगाया जी। चलो धन्यवाद आपका। तो ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने शुरुआत की थी गाने की, बजाने की, मतलब कलाकार लाइन के अंदर आप आए, तो मतलब कहाँ से, मतलब आपके कोई परिवार में या फैमिली में भी कोई पहले गाना बजाना करता, कोई सॉन्ग वगैरह कोई मतलब करता था जिससे मतलब आपको भी सीख मिली? ऐसा तो नहीं करता था हमारा कोई, पूरी फैमिली में नहीं करते। एक चाचा जी है, वो थोड़ा बहुत शब्द गा लिया करें। अच्छा। वो अलग मैटर है उसका, बाकी मतलब प्रोफेशनली कोई नहीं है। और अपने पड़ोस से ही, मतलब वैसे तो यूं मान के चलो शिवानी भी एक कलाकारों की नगरी है, काफी कलाकार हैं यहाँ पे, और रामलीलाएं होती हैं यहाँ पे। तो बचपन में जब थे ना, तो रामलीला में मैं जब छोटा था 2 या 3 साल का, 2-3 साल का नहीं, सॉरी 2-3 महीने का, 2-3 महीने का था, तो रामलीला में जब वो दिखाया नहीं करे कि राम लक्ष्मण दिखाया करे, जन्म दिखाते, तो जब उस टाइम मेरे को ले गए। अच्छा, वहां पे तो पड़ोस से चाचा जी है, वो मतलब पार्ट किया करते हैं रामलीला में, तो वो ले गए मेरे को। और ले जाने के बाद में वो और बच्चे तो उन्होंने पहुंचा दिए अपने अपने दिखा के। और मेरे को वो भूल गए किसका है ये। तो फिर वहां पे है ना, ये जो जोकर है नकली बोल दिया, तो उसने कहा भैया तो ये लड़के ने ले जाओ, नहीं हम कलाकार बना देंगे। अच्छा, तो फिर वो पता था भैया तो उनका है, तो चाचा जी का रोल खत्म हुआ जो वो दे के गए।
तो अब यूं तो कहीं भी जन्म से ही मान लो, या तो मैं 2 महीने का तो स्टेज पे चढ़ गया, स्टेज पे चढ़ गया। क्या बात और है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके हमने मतलब बचपन से ही बिल्कुल छोटे थे, याद भी नहीं है, जब से हम रामलीला करते, मतलब काफी साल मैंने पार्ट भी किया, मतलब रामलीला में जो यहाँ की जो बड़ी रामलीला है उसमें भी मैंने दशरथ का पार्ट अदा किया है। बिल्कुल किया, हमने खुद देखे आपको दशरथ के किरदार में। और उसके बाद में फिर धीरे 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 करके वो चीजें, वो कलाकारी की तरफ शौक था, वो अभी प्रोफेशनल बन जी गया। आपका शौक था, लेकिन आपने स्टेज प्रोग्राम काफी किए, क्योंकि हमने देखा हरियाणा में मतलब जो स्टेज प्रोग्राम होते हैं, जागरण के प्रोग्राम है या फिर रागनी के प्रोग्राम है, वो तो आपने किए। ये क्या था कि मतलब उस टाइम तो माध्यम मतलब जो था ना, वो संगीत का जो माध्यम ही स्टेज था। क्योंकि हमने देखा है कि पहले जो भी संगीत भजनी होते थे या भी कोई भी कलाकार आ गया ना, तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाना मतलब देखने के लिए, और वो आने से पहले हो जाया करते। अब तो सोशल मीडिया के कारण सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो गया, सब कुछ लोग सोशल मीडिया पे देख लेते हैं। कलाकारों की कदर नहीं रही अभी, कदर नहीं रही। पहले तो यूं आया करते भी, उनकी बाट देखा करते भी, वो जो भी संगीत भजनी आएगा तो हम उसको बैठ के सुनेंगे। बहुत से लोग तो इतने प्रेमी होते थे कि स्टेज पे सामने जाके बैठ जाया करते 5 बजे, और प्रोग्राम करो 10 बजे शुरू हो रहा है। और अब तो टाइम ऐसा आ गया, अगर कोई कलाकार चला जाओ तो यूं कह देंगे, अगर भाई कि मैं बजाओ तार रही है, ढोलक पेटी बजाओ कि मैं, नहीं तो तारते सुन के आऊंगे, और नहीं तो लोग सुन सो जाएंगे, बोला चलू करो इसने कि मैं, तो मतलब उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। अच्छा फिर सुनने के लिए आते नहीं कलाकार, दूसरा क्या रह गया कि अभी कलाकारों की कदर नहीं रही। पहले जो क्या था, मतलब लोग उनके फैन होते थे, और हमने खुद देखा है लोग घी दे दिया करते, मतलब पैसे देते थे, मतलब यूं कुछ बड़ी बड़ी चीजें भी दे दिया करते। मतलब यहाँ मेरी एक रागनी पे प्लाट भी दे दिया था इनाम में, 100 गज का, हाँ शिवानी में ही। अच्छा, तो ये चीजें अभी नहीं रही। अब तो क्या होगा, किसी ने बढ़िया लग गया तो ठीक है, ना लग गया तो अब सोशल मीडिया जमाना आ गया, यूट्यूब पर आगे टपा देंगे जब, और अब बढ़िया ना लगे तो कहने नीचे के रख के लिख देंगे। तो जैसे जी अब स्टेज प्रोग्राम इतने रहे कोई, तो आपने मतलब स्टूडियो लाइन में आने का भी यही कारण, स्टेज प्रोग्राम नहीं रहे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मतलब ये तो जैसे ये मान के चलो कि एक सिक्के के कई पहलू हैं, यूं मान लो ये सारा संगीत ही है, उसको चाहे आप स्टेज पे कर लो और चाहे स्टूडियो में कर लो, है तो वो संगीत ही। अब फिर दूसरा ये रहता कि जैसा बदलाव ही प्रकृति का नियम है, जैसे जैसे जरूरत है तो वैसे वैसे चेंज भी होना पड़ेगा। अब क्या था, हमारे से पहले जो भी कलाकार थे तो वो स्टेज तक सीमित थे, क्योंकि उनको ज्यादा आगे का पता नहीं था। फिर थोड़ा थोड़ा ही भाई हमें देखने लग गए, और जो कलाकारों के सीडियां कैस्टे जो भी मतलब उस टाइम का रहता था, तो फिर हर बंदा ये सोचता भी हम भी कुछ आगे बढ़े। तो जैसे मास्टर जी कहते हैं भैया, हर फील्ड में आप किसी फील्ड में काम करेंगे, हमारा गुरु होना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी इस फील्ड में गुरु किसे मानते हैं? कौन आपका पहला गुरु जिसने आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ाया? ऐसा होता है, देखो मेरे गुरुजी ने कहा था कि गुरु तो मानस ने जितने मर्जी बना लेने चाहिए। और क्या रहता है कि अगर किसी भी आदमी ने बैठ के 2 घंटे समझा दिया तो वो भी उसका गुरु है। हाँ, जिससे मतलब कोई भी चीज सीखने को मिले वो गुरु है। मेरे जो गुरुजी हैं वो कवि मासी दीवान सिंह जी है, सिंहवासी, और वो मतलब शिवानी रहते हैं अपने पड़ोस में ही। अच्छा। और अपने टाइम में उन्होंने करीबन 52 उन्होंने सांग लिखे, और 50 साल के करीब उन्होंने मतलब इस लाइन में काम करा, और बहुत ही सुरीला गाते थे और बजाते थे और वो बनाते थे, तीनों क्वालिटियां थी उनकी। अभी उनकी ग्रंथावली प्रकाशित हो चुकी है, और इसके अलावा भी मतलब हर दिन सीख ही रहे हैं। तो मतलब जबकि शुरुआत की बात करेंगे, वैसे तो कहते हैं ना कि आपने शुरुआत तो स्टेज से ही कर दी थी जब 2 महीने के थे जब से, लेकिन मतलब गाने बजाने का अपनी शौक कब से लगा भी हमको, मतलब गाना बजाना करना चाहिए? मतलब एक तो शुरुआत होती है कोई चीज की। देखो शौक तो ये रहता है, जैसे यूं मान के चलो कि स्टार्टिंग से ही वो चीजें जैसा है ना देखेंगे ना वैसा हो जाएगा। वो खरबूजा देखे खरबूजा रंग बदलता है। अब जैसे क्या होता था कि छोटे छोटे जो बच्चे होते थे ना, तो उस टाइम रामलीला होगी तो वो सारे व्यतिरिकमान बनाए फिरा करते, घूमते फिरा करते, या फिर कुछ गाते भी रहे। तो उस टाइम मतलब जागरण वगैरह तो नहीं थे, तो जैसे गुरुजी के हमने प्रोग्राम देखे, अच्छा सांग वगैरह, हाँ मतलब जैसे तो उनके जब देखा करते हैं ना, तो हम भी लग गया करते भी गुरुजी एक बार गा रहे, हम छोटा था, मेरे पिताजी के साथ चला गया मैं, अपने पड़ोस में ही है, बंजारे रहते हैं, उनका एक को लड़का हुआ था, अभी तो उसके बच्चे हो रहे हैं, शादी हो रही, वो होया जब, तो ऐसा हुआ कि गुरुजी गा रहे और वो सारे लोग बैठ के सुन रहे उनको। मतलब मेरे को भी कुछ समझ में आ रहा था, मतलब क्लियर तो सारा नहीं आ रहा था ये क्या गा रहे हैं, तो मेरे को मतलब अच्छा लग रहा था, अच्छा लगा। और अच्छा ये लग रहा था कि यार यो एक अकेला आदमी ऐसा है
ये यो जो कहो है ना वो सारे इसने गौर तो सुना है, सुन लग रहे सारे, क्योंकि उस टाइम ना तो माइक था और ना कुछ और था, मैं साउंड का कोई चक्कर ही नहीं था, और बगैर माइक और इतने लोगों ने सुना रहे हैं और सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको सुन रहे हैं। तो हमने देखा, मैंने बैठे बैठे यूं सोच रहा कदे बनाएंगे तो आप ईसा बनाएंगे, ईसा यो बन रहा करने लग रहा तो वहां से मतलब एक लगन, हाँ मतलब ये हुआ कि आप भी कदे न कदे ईसा कराएंगे, तो बस वो लगन लगी रही, मालिक ने सुन लिया। तो जिस प्रकार से आपने शुरुआत तो चलो बहुत अच्छी करी है, बात करूं मासी जी, इस प्रकार से ऐसे ऐसे कलाकार हम देखे अश्लीलता फैलाकर भद्दा गाना गाकर मार्केट में जल्द आ जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो आपने कोई ऐसी कोशिश नहीं की भी हम भी कोई ऐसे 2-4 गाने ऐसे निकाल दें मार्केट में अच्छा नाम हो जाए? ऐसा देखो, नाम होना है ना, नाम होना किसी के हाथ में नहीं है, संघर्ष करना आदमी का काम है, और मेहनत हमेशा तकदीर का रास्ता बदल देती है। बिल्कुल। मैं पहले क्या करता था कि वो लिखता था, मतलब लिखता भी था और गाता भी था, मतलब लिखता ज्यादा था और गाता कभी कभार था। तो उस टाइम मेरे जो और कलाकार हैं वो भी गाया करते। उसके बाद में फिर क्या होगा कि जागरण का ज्यादा दौर आ गया तो जागरण लग गए करना। उसके बाद में फिर मतलब ये आ गया नाटक का दौर आया, तो मैंने बुलारा जी के साथ में मतलब काफी नाटक किए, नाटक लिखता था मन गया। उसके बाद में फिर क्या होगा कि नाटक से जागरण आ गया, जागरण से फिर हरियाणवी जो एल्बम आने लगी, मतलब हरियाणवी एल्बम 1-2 गाना मतलब मार्केट में उस टाइम हरियाणवी बज गया था। तो मेरी शिष्य है राजबाला नगर, तो वो मेरे को कहने लगे कि गुरुजी अपने भी है ना ऐसा कर लो ये जैसे कर रहे। तो मैंने बड़ी शर्म आया कर दी ये करण में। अच्छा, कि मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगा करता हूँ। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? नाम हो जाता है मतलब मैं ऐसी फैमिली से मतलब बिलोंग नहीं कर रहा। हाँ, सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ मतलब हमने बड़ी शर्म, क्योंकि आप कुछ ऐसा गा देते कल आपका परिवार भी सुनाएंगे, मतलब ताऊ जी तो बोलने की भी हिम्मत ना थी हमारे, तो और इतने गाने गाने की तो बड़ी दूर की बात थी। तो राजबाला जो उसने कहा कि गुरुजी अपने भी ऐसे कर लो, मैंने कहा अभी तक अपने से ऐसा नहीं होगा। तो मेरा एक दोस्त था वो कहने लगा कि कर ले यार, कमाल करे, आप कौन से नाम दे वहाँ, संत तो है नहीं कि मैं, हाँ तो कलाकार है यार, नाम मेरे से ना हो। तो एक दिन हम राजू पंजाबी के स्टूडियो में बैठे, मतलब वैसे हमारा पहले से राजू भाई तो मतलब इस लाइन में म्यूजिशियन तो बाद में बने हैं, वो सिंगर पहले थे। तो सिंगर टाइम से भी हमारी जान पहचान पहले से ही थी। वो चेतक में गाया करते तो मैं वहां लिखा करता। तो ऐसा हुआ कि राजू भाई के पास बैठे तो राजबाला ने फिर कहा कि गुरुजी 2 गाने कर लो अपने भी, और अपने भी हरियाणवी जो कर रहे हैं ऐसे कर ले। तो मैंने कहा भाई मैंने है ना शर्म आवा ऐसे करते हैं। तो फिर उसने 1-2 राइटरों का नाम लिया कि या तो आप कर दो, नहीं तो हम उनसे करवाएंगे। अच्छा, मैं उनसे लिखवाऊंगी मैं। तो मैंने कहा भाई इतना लिखवाने तो लिखवा ले, बाकी मेरे से ना हो। समझौता नहीं किया मतलब आपने अपनी जो सभ्यता के साथ। फिर राजू भाई कहने लगे कि यार सतीश ने कौन समझावा है कि जिनका यह नाम ले रही है तो वे सतीश का कुछ भी को नहीं। मैं बोला यार ऐसी तो कोई बात को नहीं, अब उनका नाम चल रहा तो वे बहुत कुछ है, कुछ तो मैं भी को नहीं। अब मतलब मैं डाउन हो गया ना, क्योंकि मेरे को मतलब इतने ज्यादा जाने दे रहे। तो वो कहने लगे कि फिर मैंने उसको कहा भी 2 गाने कर लेते हैं, अगर वो चल गए तेरे तो ठीक है, अगर नहीं चले तो फिर तू जो मर्जी मतलब कहीं कर लिए, मैं तेन रोकूंगा। बोला ठीक है। तो फिर हमने 2 गाने किए, एक तो कबाड़ा हो जाएगा, अच्छा, और एक चलेगा डाठा मार के, चलेगा डाठा मार के। ये दोनों गाने करे और मालिक के दया से दोनों गाने। हाँ ये गाने आपके बड़े हिट हुए, लेकिन मास्टर जी जैसे आपने ये गाना निकाला भाई चलेगा डाठा मार के, ये सोच आपकी कहाँ से आई? क्योंकि उस टाइम जमाना ऐसा था, मतलब कोई भी देखो स्कूल कॉलेज की छोरियां हैं, लड़कियां डाठा मार मार के चले करती, ये सोच कहाँ से उत्पन्न हुई आपकी? सोच तो क्या है कि कवि जो देखता है ना वही लिखता है, मतलब ज्यादातर तो ऐसा ही होता है। और वैसे तो मतलब वो कल्पना में बह के भी लिख सकता है। कल्पना में अब ऐसे बोलते हैं कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है तो वहाँ कवि की सोच पहुंच जाती है। मतलब ऐसा कोई मैंने स्पेशली बैठ के नहीं लिखा ये। अब कई बार क्या होता है इत्तेफाक से कुछ चीजें हो जाती है। अपने ताऊ जी के लड़के हैं वो और मैं दोनों जा रहे थे, हम बैठ के मतलब बाइक ले रहे थे, हम शायद पता नहीं स्कूटर ले रहे थे, तो हम जा रहे थे मतलब इशार कोई काम से। अच्छा। और वो मेरे पीछे बैठा और वो जमींदारा कराया करे, मतलब सवेरे घर आया तो उठने तो पहले खेतों में चला जा और सोया बाद में वो घर हुए। अच्छा। हम बजा उठ चले गए, इशार चले गए, तो मेरे पीछे बैठा और वो मैंने कहने लगा सतीश और देख छोरी स्कूटर चला हुआ है।
मैंने कहा शहर में चलाया करे, क्योंकि मेरा तो हर रोज हाँ, हर रोज का काम था। और उसने वो पहली बार देखा था पहली चोरी स्कूटर चला। हाँ, तो फिर वो बोला यार ये डाठा क्यों मार रही है। मैंने बोला गांव में काली हो जाएंगे जाता मार गांव में काली हो जाएगी। हाँ, तो फिर वो मतलब वो थोड़ा सा अच्छा लग गया, वो क्या अच्छा लग लाइन बढ़िया है, तो फिर वो आगे वहीं से शुरुआत कर दिया लिख आपने। दिया वो। और वो फिर ऐसा हो गया, वो गाना हिट हो गया। हिट हो गया। हिट हो गया तो अपने पड़ोस में एक शादी थी, और उस शादी में वो वही गाना बज रहा। अच्छा। और मैं मेरा घर जाने का सुत बैठे, मैंने कहा भी घर चल लेंगे, तो वो गाना बज रहा। मैंने सोचा भी गाना बंद हुआ ना फिर चलिए, तो क्योंकि घर वाले देख रहे थे ना, सारे देख रहे थे। तो वो गाना उन्होंने थोड़ी देर बाद में उनका डीजे वीजे बंद हो गया, तो फिर मैं घर गया ना, तो घर जा बाद मैं ये सोच रहा भी घर वाले जिक्र ना करेंगे। तो मेरी माँ कहने लगे भाई आज तो मेरे बेटा गाना बजा था डीजे पे, और मैंने डर भी इसे बात का था। तो आपने मतलब ये सोच रखी भाई जब कभी ये गाना रुके कब मैं जाऊं, लेकिन कोई और कलाकार होते उस टाइम तो वहां भाई मेरा गाना बज रहा है, चलता छाती जोड़ी करके। मतलब क्या है ये अपना अपना सोच और समझ का सोच और समझ की बात है। अब मैं उस माहौल में पैदा नहीं हुआ था ना, जैसे अब कितने गाने देखो आप भाई, जितने भी मेरे कोई भी गाने हैं ना, तो यूं मान के चलो को सारे नॉर्मल है, कोई भी बैठ के उनको सुन सकता है। हाँ, नॉर्मल से याद है हमारे जी, एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जिस प्रकार से आपकी जो लेखनी है वो एक सबसे अलग सबसे हटकर क्यों है? क्योंकि आपके जो शब्द कोश जो है ना, शब्दों के मतलब जो आपने जो मतलब शब्द है उसके अंदर ऐसे ऐसे जोड़ रखे, मतलब हर एक शब्द का बढ़िया अर्थ निकलेगा। लेखनी आपकी कुछ अलग सी है, ये नहीं है भी कुछ बोल दिया उसका कुछ मतलब निकला, ऐसा नहीं है। इसका है ना एक मोटा कारण तो ये रहता है कि हम जैसा परोसेंगे वैसा खाएंगे। कलाकार समाज का आईना होता है। बिल्कुल, आईना दिखाने वाला। जैसा एक पहले का एक टाइम था कि जैसे अमिताभ बच्चन था, बीचों में मांग पड़ा करते तो लोग बीचों में मांग पड़ने लगे थे। अब नीचे बेल बॉटम पहना करते, नीचे बेल बॉटम पहनने लगे। अच्छा, फिर संजय दत्त आया, संजय दत्त ने पीछे बाल बढ़ाने शुरू कर दिए, वैसे लोगों ने पीछे बाल बढ़ाने शुरू कर दिए। अजय देवगन आया, उन्होंने गुद्दी साफ कर दिया, आगे छज्जा रख लिया, तो आगे लोग छज्जा रखने लगे। तो क्या है वो मतलब जैसा देख रहे हैं वैसा तो ही कर रहे हैं। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे लोग कर रहे हैं, खैर मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, अब जैसा लोग कर रहे हैं ना उसका असर पड़ता है। अब जो हमने जो पढ़ा है ना, अपनी जो कविता है उसका ये फर्क है, जो अपने गुरुजी थे तो उन्होंने मतलब जो साफ सुथरा लिखा, उन्होंने कभी गंदा नहीं लिखा। गंदा नहीं लिखा। अच्छा, मैंने जो भी जिनको भी पढ़ा है तो लगभग मैंने जितने संगी बजनी है ना, तो लगभग मैंने सभी पढ़े हैं, मेरे पास सबकी ग्रंथावलियां हैं और मैंने खूब उनके ऊपर अध्ययन कराया है। और गुरुजी की जो किताब है इसके ऊपर तो मैंने 2 से 3 साल लगातार किया है, उनकी ग्रंथावली भी छपी हुई है। तो मतलब जो जैसा पढ़ा है ना हमने तो फिर वैसा ही आ जाएगा। बिल्कुल, आप 4 शराबियों के बीच में बैठने लग जाओ, 5वें शराबी आप हो जाओगे। बिल्कुल हो जाओ, चाहे शराब ना पीता हो तो भी गिनती आ जाएगी उनमें। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, मतलब आप पीने भी लग जाओगे, क्योंकि उस चीज का असर आता है ना, फिर असर आता है। अच्छा, फिर अभी क्या है कि ये जो लोग कर रहे हैं इस चीज का पब्लिक पे असर आता है। अभी इकट्ठे हो रहे नहीं है, गंद कल्चर बंद करो, गन कल्चर बंद करो, ये करो वो करो। अब मतलब किया भी है बंद, लेकिन वो उसके कहने से बंद नहीं हुआ है। लोग है ना मतलब छिक गए उस चीज से, छिक गए। अति से अति हर चीज की बुरी होती है, समझ गए ना। अति हो गए ना जिस चीज की, तो उससे छिक जाओगे। घी खा ले, कै दिन खा लेगा, कुछ पनीर खा के देख ले, 4 दिन खाओ, बाद में कह देना मेरे का आलू लिया समझ गए ना। तो फिर क्या है, अति हो गया ना उस चीज की, सेम 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 सेम। मतलब यूं मान के चलो ये 2013-14 में स्टार्ट हो गया था ये इस तरीके का, मतलब ये डांस वांस जो ये लड़कियों का ये वो, फिर मतलब जागरण का जो सिस्टम था वो भी खराब यूं हो गया कि इसमें भी सब लड़कियां आ गई, लड़कियां हरियाणवी गाने पे डांस कर रही है, तो फिर बालाजी कौन सुनेगा। सही बात है, कौन सुने ना। मैंने एक वो मेरी एक वो भी थी, मैं एक बार वहां चला गया, सिद्ध मुख था पता नहीं कहाँ, कोई प्रोग्राम था, तो हालांकि लड़कियां 3-4 मतलब वहां और भी आ रही थी, तो अपना प्रोग्राम था। मैं ना वो यूं पूछे किस भाई वो लड़की भी आ रही है, फिर थोड़ी देर बाद फिर बोला भाई साहब क्या लड़की आ रही है, लड़की सुथरी है। मतलब करवा रहे, देखो लोग करवा रहे हैं, जागरण करवा रहे हैं। तो मैंने है ना मतलब अभी थोड़ा सा एक बंदे ने आके कहा बोला भाई साहब सपना चौधरी बुलानी चाहिए दिहाड़ दो। मैंने कहा बुला लेते, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, भाई तुम्हारा काम है, तुम्हारी कमेटी है, वो तो आपको देखना है किसको बुलाओ। तो मैंने ना मतलब तुरंत पैर है कि वहां पे बना था सारा, तो मेरे को याद नहीं है वो। अच्छा,
कि संस्कृति का नाश हो लिया, ये गंदा गावन लगे, और बालाजी के जागरण में भी सपना चावण लगे। अगर एक जना तो बोला भाई इस माइक ने नीचे धर दे और तू तो भाई तले बैठ जा, इन छोरिया ने खड़ी कर दे और फिर उरे के कर लेंगे, ये मानस जावण लगे और बालाजी के जागरण में भी सपना चावण लगे। तो लोगों की सोच बदल गई ना, अब सोच बदल गई तो अब जागरण कहाँ होते हैं, जागरण खत्म होते नहीं है, क्योंकि लोगों की भावना जो थी भगवान के प्रति वो रही नहीं। अब जैसा वो देख रहे हैं तो फिर वैसा ही करेंगे। और कोई जागरण है तो भी मतलब लोग न्यूज होंगे भाई, देखते हैं कौन कौन कलाकार आ रहे हैं, छोरी आ रही है कौन आ रही गाना खातर, अभी क्या ऐसी सोच है लोगों की। बस बिल्कुल मतलब अभी खत्म होने पे आ गया ये सिस्टम। तो मासे जिस प्रकार से पहले जमाने की बात करें, पहले जो सांगी थे, सांग करे कर दे, स्टेज प्रोग्राम करे कर दे, भजन गाया करते, कौन से कलाकार आपको पसंद है जिनकी मतलब अच्छी लेखनी है, अच्छा गाया जिन्होंने? देखो गाने का तो अभी क्या बताएं, क्योंकि वो अपने से पहले हो लिए। अभी जो अपने उनको सुना है ना, हाँ सुना है, तो सुनने में वैसे पिंगल के अनुसार कहें तो दो कवि हुए हैं, जगत सिंह जी नारनौल से और मुंशी राम जी जांडली से। तो उन्होंने जो लिखा ना वो पिंगल के अनुसार लिखा है, जो मतलब उसके अंदर उन्होंने हर चीज का मतलब ध्यान रखा है भाई, जैसे पूरी पिंगल में 3 से 4 काफियों का मिलान होना जरूरी है, और जैसे उन्हें राग का भी ध्यान रखा है, ताल का भी ध्यान रखा है, जैसे 3 ताल दादरा ये वो मतलब बहरे तवील और जैसे अदर छंद, ये मतलब काफी चीजें उन्होंने उन चीजों का ध्यान रख के फिर लिखा है उन्होंने। और बाकी लोगों ने लिखा है तो मतलब उनने सीधा सीधा लिखा है, वो अपना अपने अनुसार तो मतलब सब ने बढ़िया लिखा है। और ज्यादा अगर यूं मान के चले तो अच्छा, तो मैं तो वैसे कह रहा हूँ मेरी नॉलेज से, वैसे तो सब ने बढ़िया लिखा है, और अपनी अपनी पसंद भी है, पसंद तो अपनी अपनी होती है, बिल्कुल को किसी को पसंद करता है। वैसे तो मतलब बहुत अच्छे हैं, राय धनपत सिंह जी, उनसे भी बहुत प्रभावित हैं, मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है। और जैसे दयाचंद जी हैं, मांगीराम जी हैं, काफी कवि हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा। तो मतलब जी जिस तरह आपने शुरुआत करी थी स्टेज प्रोग्राम में गलगा लो या गाने बजाने के लगा लो, आपके जो साथी कलाकार रहे हैं जिनका मतलब आज नाम है, ऐसे कोई कलाकार जो आपके मतलब जिनके साथ में आपने काम कराया हो, आपके साथ में जिन्होंने काम कराया हो? साथ में तो जो स्टार्टिंग में तो जो कराया करते थे मतलब बलारा जी थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। हाँ दुनिया में नहीं। और उसके बाद में फिर मतलब नाटक के बाद में एल्बम में जो ज्यादा काम करा हमने, तो राजू पंजाबी जी के साथ में काम करा। तो अच्छा। राजू पंजाबी जी भी अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कलाकार कभी मरता नहीं है, लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। ठीक है, और मतलब आज भी उनके गाने बजते हैं। और जो इंडस्ट्रीज के ऊपर जो सबसे बड़ा अगर हरियाणा में योगदान है तो वो राजू भाई का है। तो उनके कारण हरियाणवी जो इंडस्ट्रीज है वो अपने पांव पे खड़ी हुई है। तो जी आपकी एक खास बात और सुनने में आई है, मतलब भाई अगर कोई नया बच्चा है आपसे सीखने की कोशिश करता, आप सिखाते भी हो, स्टूडियो में कोई आके मतलब सीखना चाहिए सिखा भी देते हो, लेकिन आपने अपने शिष्य कितने बनाए हैं, किस किस को मतलब कामयाब किए जिनका आज मार्केट में नाम है? क्या रहता है कि वैसे तो मैं खुद ही शिष्य हूँ अभी तक, तो फिर भी दूसरा क्या रहता है कि कई मजबूरियां होती हैं, मजबूरियों के कारण, और वो फिर जरूरत बन जाती है वो चीजें। अब जैसे क्या है कि स्टार्टिंग में तो मेरे पास एक लड़का रहता था, छोटा सा ही था, 5 साल का था वो, प्रदीप सोलंकी, जिसका भी पीछे गाना बाजा था, चांदनी रात में गोली चला गया। हाँ, लेके दुनाली हाथ में। हाँ, वो मेरा पहला शिष्य है। अच्छा, आपका शिष्य? हाँ, तो बिल्कुल 5-1 साल का था वो जब मेरे पास रहा करता। और उसकी बस मजबूरी यह थी कि वो मेरे पड़ोस में रहता था और बिल्कुल छोटा था वो, और कहीं वो जा नहीं सकता था और ना उसको भेज सकते थे, तो वो मजबूरी में हो गया। अच्छा, जैसे राजबाला नगर है तो अब अच्छा नाम उनका चला कर डाठा मार के, नावलाना डाठा, बिजली कड़ा पड़ेगी, छोरी पाकिस्तान की, और बहुत से हिट गाने हैं इनके, अच्छा नाम हमारे मार्केट में। और जैसे राजमावर है, राजमावर स्टार्टिंग में मतलब मेरे साथ 2-3 साल मेरे घर रहा है। अच्छा। और आज मतलब हरियाणा का नाम है उनका, किंग है। और काफी और भी कलाकार हैं जो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम।